क्या होता है तो एक पुत्र या पुत्री जान सकता है। हम आज भी जैसे खूब दूर हैं, 7,000 किलोमीटर तो होगा 7,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर, लेकिन आज भी माँ से दूर नहीं है। उसे हर पल टेंशन, आज सुबह ही माँ को फोन किया, माँ कैसे, ठीक है, अब हमसे कब आ रहे हो बेटा। उसे लग रहा है, माँ को लग रहा कहीं ये बहुत दूर चला गया। और जब हम आ रहे थे तब माँ कह रही थी बेटा पहली बार इतने दूर गए। हमें लगने लगता हम भले ही किलोमीटर, कई करोड़ों किलोमीटर दूर आ जाते हैं, पर माँ से दूर नहीं। माँ तो माँ होती है, माँ बड़ी ममतावान होती है भैया। माँ कोई साधारण बात नहीं है, माँ साक्षात ममता की मूर्ति होती है। खुश नसीब होते हैं वो जिनकी माँ होती है। मैं निवेदन करूंगा, तुम अपनी परवरिश ना कर पाओ चलेगा, यहां तक कि अपने पुत्रों की भी परवरिश ना कर पाओ तो चलेगा, पर मां बाप की परवरिश मत छोड़ना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा, आजकल ये बंद होता जा रहा है। कमाने के चक्कर में, विदेशों के चक्कर में तुम इतने दूर हो रहे हो, इतने दूर हो रहे हो अपनी संस्कृति से, अपने माँ से, अपने बाप से। कितने आगे बढ़ गए, तुम्हें लगता तुम बहुत ऊंचे पहुंच गए, तुम्हें लगता कि तुम बहुत पाउंड कमा रहे, हमें लगता तुम बहुत कुछ खो रहे। अब मत खो। हम कहते हैं माँ का ध्यान रखेंगे, वाणी से फोन लगा लगा के माँ का ध्यान। खुश नसीब होते हैं जिनकी माँ होती है। बहुत हमारी माँ से हम तो लगा, अब हम इसलिए नहीं लगाते रोज फोन क्योंकि हमारी माँ रोने लगती। हाँ, उसे बहुत बुरा लगता है हमारे बिना। माँ तो माँ होती ना, माँ से कोई अलग नहीं हो सकता, माँ बाप से कोई अलग नहीं। एक घड़ी कितना भी विचित्र हो पुत्र पुत्री गाली बक दे, कूट पटांग बोल दे, न जाने क्या क्या बोल दे, पर माँ रात के 2 बजे थाली लेके आई जाती है, खाना खा, बात ना भी करेगी पर भोजन कराएगी। अगर तुम बहुत उल्टा काम कर दोगे तो बात नहीं करेगी पर भोजन कराएगी। इसलिए हमारा निवेदन है, पागलों जिनका कोई नहीं है तुम उनके, हम तो ऐसे ही हैं, हम कथा भी नहीं जानते, हम तो सिर्फ आपको बताने आए हैं तुम अपनी संस्कृति मत छोड़ना। कितनी भी अंग्रेजी सीख लेना, अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना। हम मानते हैं कि हमारी अंग्रेजी नहीं है स्ट्रांग, पर हमारे संस्कार स्ट्रांग है, ये हमें गर्व है। हम मानते हैं हम बहुत अंग्रेजी नहीं बोल पाते, हम बहुत सभ्य नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारे वैसी विचार, हम गांव के लोग हैं, गांव के अनपढ़ हैं, हम पढ़ने स्कूल कभी गए नहीं। जो भी पढ़ा हनुमान जी ने, हमें जो हनुमान जी की प्रेरणा लगी, सच बोल रहे हैं, कभी नहीं पढ़ा हमने, न किसी गुरुकुलम गए, न किसी गुरु की शरण में, अपने गुरु को भर छोड़, अनपढ़ है। हम मानते हैं कि हम आप लोगों के साथ बैठने लायक नहीं है, पर ये क्षमता हमारे गुरु की और माँ बाप की क्षमता है कि तुम नीचे बैठे, हम व्यास गद्दी पर बैठे। ये चमत्कार है माँ बाप और गुरु का। हम तो यही कहेंगे, जब हमारे जीवन में इतना चमत्कार हुआ तो तुम भी माँ बाप और गुरु का सहारा मत छोड़ना, तुम्हारे जीवन में अभी ऐसे ही चमत्कार। माँ ममता है। अभी हम माँ को सुबह हंस रहे थे, हमने कहा माँ हम यही रहने वाले हैं, तो माँ बोली मतलब, वो रोने लगी तुरंत, क्या करोगे वहां रह के? उनका कुछ नहीं, यही घर जमाएंगे। हंसी हंसी माँ बोली नहीं, यहाँ वहां की भाषा समझ नहीं आती है। उनका कोई दिक्कत नहीं माँ, 2 शब्द सीख लेना, यस नो, क्या दिक्कत है माँ? नहीं नहीं नहीं, वो कहती है अपना भारत ठीक, अपना गांव ठीक है। और सच ये है कि कथा करते हमें 12 साल हो गया, 12 वर्ष, 12-13 साल हो गया। आज तक बड़े बड़े शहरों में खूब सब लोग बुलाते हैं, लेकिन हमने कभी अपना निवास गांव नहीं छोड़ा, न छोड़ना चाहिए। माँ पिता की कृपा क्या होती है, हम आपको अभी की घटना बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम बनारस गए, बनारस तो जानते हैं, काशी बनारस। तो वहाँ के लोगों को पता लगा, अधिकारियों को पता लगा, तो सब स्वागत करने आए। वहाँ के डीएम वगैरह जितने बड़े बड़े अधिकारी थे सब महाराज जी आए, वो स्वभाव बसा।
गुरुजी आए, गुरुजी आए, सब आए। उनमें एक बहुत उच्च लेवल का, हम नाम नहीं लेंगे किस पद पर कौन थे, एक बहुत उच्च लेवल के अधिकारी, उनको खबर लगी बागेश्वर वाले गुरुजी आए तो हम विश्वनाथ जी के कॉरिडोर मंदिर जो बना है उसमें गए। तो माता पिता भी हमारे माता पिता के साथ गए थे। तो हम गए तो अंदर हमने प्रवेश किया तो पता है वो अधिकारी ने पूछा, गुरुजी आपके साथ कौन कौन है, आपके साथ कौन कौन आया? पता नहीं हमारे मुंह से क्यों ऐसा निकल गया, हमने कहा हमारे साथ कोई नहीं आया, लेकिन हम जरूर आए हैं अपने माता पिता के साथ। पता है वो अधिकारी क्या बोला? वो अधिकारी बोला, गुरुजी आपके पास कौन सी सिद्धि है, कौन शक्ति है, हमें मतलब नहीं। आपसे लाखों लोग क्यों जुड़े, हमें मतलब नहीं। आप कैसी कथा करते हैं, हमें मतलब नहीं। लेकिन आज आपने हमारा दिल जीत लिया, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो कहते हैं हमारे साथ माँ है, हमारे साथ पिता है, लेकिन पहले एक आप ये हैं जिन्होंने ये कहा कि हम माँ बाप के साथ आए हैं। और इसका परिणाम ये निकला कि जब तक हम एयरपोर्ट पर बैठ नहीं गए, 2.5 दिन रहे। 2.5 दिन तक वो उसकी बीसीसी होती है मुख्यमंत्री के साथ, वो सब कुछ छोड़ के हमारे साथ, उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब तक हम एयरपोर्ट में अंदर नहीं पहुंच गए, वो इतना बड़ा अधिकारी था तो वो भी अंदर एयरपोर्ट में आ गए, अंदर तक एयरपोर्ट, लेकिन उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमने पूछा आपने साथ? तो वो कह रहा था, गुरुजी पहली बार कोई हमें ऐसा, ये होती है माँ बाप की कृपा। वीआईपी प्रोटोकॉल में जाते तो वो सिर्फ प्रोटोकॉल निभाते, आत्मीयता से साथ नहीं रहेगा उसकी, वो फिर उससे ड्यूटी समझता। साधु हो तुम बहुत दूर हो, भारत है माँ, भारत माता है, हमारा देश माँ है, गंगा माँ, गौ माँ, भारत माँ, भारत है माँ। तुम सबसे जुदा हो जाना, अपने देश और अपनी संस्कृति से जुदा नहीं होना। समय समय पर इसीलिए कथाएं करवाते रहना, जरूरी नहीं तुम हमें बुलाओ। आसपास ये महाराज जी भी बैठे, वो आचार्य जी भी बैठे, वो भी बात, इन महापुरुषों को बैठा लो, कथा सुनो। नहीं तो घर में रामायण उठाओ, नहीं करवा सकते रामचरितमानस उठाओ, पूरे परिवार को सुनाओ, ताकि तुम्हारे घर में और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बच्चों को तुम अंग्रेजी ना सुनवा पाओ चलेगा, पर रामायण जरूर सुनवाना, हनुमान चालीसा जरूर सुनवाना। ये हमारा निवेदन है। हो सके तो हमें ये दक्षिणा में जरूर दे देना। सब लोग पाउंड मंगाते हैं, हम तुमसे दक्षिणा में यही मंगाते हैं कि तुम जब तक जीना तब तक भारतीय संस्कृति को मत छोड़ना, और कुछ भी कर देना। खबर भी नहीं कि हम दोबारा आएंगे, खबर नहीं, लेकिन हम फिर निवेदन करेंगे हम दोबारा ना। जितने लोग यहाँ बैठे तुम भर जग जाना और अपने से जुड़े हुए एक एक लोग को जगाना। देखना एक दिन ऐसी चैन आएगी कि इंग्लैंड का प्रत्येक घर राममय होगा। हम कल जिन वैष्णव के घर गए थे, पता नहीं वो दादाजी नाम बताएंगे, कौन, क्या नाम था उनका? महेंद्र पटेल, महेंद्र भाई पटेल के कल घर गए थे हम। कौन सा स्थान था? आईविकम में। वहां हम गए तो सबसे सुंदर बात हमें ये लगी कि उनके दरवाजे पर ओम लिखा था। इंग्लैंड में ओम, ओम लिखा था। फिर अंदर गए, भगवान विराजमान थे। विचित्रता देखो, वहां उनके पड़ोसी अंग्रेज, गोरे लोग, और पड़ोसी अंग्रेज और गोरे लोग दर्शन करने आए थे। रुको ना, वो सबको प्रसाद देते हैं फ्री, और प्रसाद देते हैं। उन्होंने पूरी बस्ती में 50% लोगों को शाकाहारी बना दिया। और हम चाहते हैं कि अब तुम भी ऐसा करो। कुछ नहीं बिगड़ना, तुम राम नाम ही बनाओ। अपने घर के बाहर सीताराम, जय बागेश्वर धाम लिखो, सनातन धर्म की जय लिखो। जो मिले, अंग्रेज मिले, हम अगली कथा अगर हो, हम चाहेंगे तुम 50% उनको भी लेकर आओ। वो भी तो समझे सनातन संस्कृति है क्या, वो भी तो समझे कि भारतीयता है क्या। अभी भी आते हैं कथा में, 2-4 लोग आते हैं, और हमारी नहीं, किसी की भी कथा अपने मंदिर में लेकर आओ। ये सनातन हिंदू टेम्पल है ना, मित्र तो होंगे ही सबके, ज्यादातर लोगों के गोरे मित्र होंगे, 1-2 लोग तो होंगे, उनको पकड़ के हिंदू टेम्पल। लॉर्ड हनुमान, ये हमारे हनुमान जी, हनुमान जी भगवान तो हैं, पर
मैनेजमेंट करो, उनको समझाओ, बताओ, सनातन से स्वयं जुड़ो, सब कुछ छोड़ देना पर अपनी सनातन पद्धति को, बस यही हम निवेदन करेंगे। बात आगे नहीं बढ़ा। फिर कभी राम जी की कृपा हुई